गाइस कैसे हो? आई होप अच्छे होगे आप लोग। मैं भी अच्छे हूँ और स्वागत है आप लोग का शिखा की लाइव ब्लॉग में। तो आज हम किस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं ये आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। तो गाइस बने रहो हमारे ब्लॉग में और हम शुरू करते हैं। पता नहीं किसी को, पहली बात तो आप लोग देख ही रहे होगे यूट्यूब पे इतना धमाल मचा पड़ा है। नितिन, राधा, ये वो नागे नाग, ये वो पता नहीं क्या क्या। समझ नहीं आता लोगों को दूसरों के घर में आग लगाने से क्या मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है। तो गाइस अगर किसी का घर बर्बाद करके सोच लो कि हम खुश हैं, या फिर किसी के बच्चे से उसकी फैमिली छीनना, या फिर उसका बच्चे का कैरियर ख़राब करना, ये सब कुछ है। एक छोटा सा बच्चा भी है, आप लोग ने देखा होगा। और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करो, किसी का घर बर्बाद करो या कुछ भी करो, तो उससे हम खुश हो जाएं, कभी नहीं हो सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि अभी ये जो लड़ाई झगड़े सारे एक दूसरे के चल रहे हैं, नितिन अपनी वाइफ का होगा और वाइफ नितिन की होंगी, क्योंकि और राधा को कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सिर्फ कि जो बेइज्जती हो रही है इनकी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ये सब मिलने वाली है। बाकी इन्हें नितिन मिल जाए, ये वो जाए, कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को कुछ नहीं मिलता। क्योंकि कहते हैं ज़िंदगी में दूसरों को उजाड़ के अगर बसे तो क्या बसे, किसी को रुला के अगर हंसे तो क्या हंसे, यूँ हंसी नहीं होती। अगर किसी की फैमिली को, किसी को घर अगर बना नहीं सकता कोई, तो बिगाड़ने का भी हक किसी को नहीं दिया है। वजह ये है। और ऊपर से हाँ, किसी के पति को, किसी की बाप पिता को, किसी के बेटे को अगर ज़बरदस्ती अगर मतलब उनके घर से दूर किया जा रहा है, उनको ये सब किया जा रहा है, तो गलत है। क्योंकि वो भी किसी की लड़की है, वो भी किसी की बेटी है, उसकी भी ज़िंदगी में बहुत कुछ, वो भी अपना घर छोड़ के आई है, फैमिली छोड़ के आई, किसकी खातिर? नितिन की ना। और वो ही इंसान अगर उसे ना समझे, वो भी किसी और के पास भटक रहा है, तो फिर गलत बात है। और सबसे बड़ी गलती राधा दीदी की है। सबसे बड़ी मैं ये गलती बताती हूँ कि राधा दीदी की है। क्योंकि आप अच्छी खासी सोशल मीडिया पे अच्छे से चल रही हो, सब कुछ है, क्या ज़रूरी है आपको ये सब अपनी बेइज्जती करवाना, किसी का पति को छीन के अपने साथ रखना, अपने साथ चलना फिरना, ये बेइज्जती सिर्फ अपनी इमेज कम कर रही हो आप, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ना वो आपका आज है, ना कल है, ना कभी होगा। क्योंकि वो अपनी वाइफ का ही था, वाइफ का है और वाइफ का ही रहेगा। ये बात आप अच्छे से दिमाग में डाल लो राधा दीदी। क्योंकि किसी के हाँ वो मैरिड नहीं होता तो मानते हैं कि वो आपका हो सकता है, लेकिन मैरिड होने के बाद कोई किसी का नहीं होता। कभी ज़िंदगी में किसी का घर बर्बाद करके अगर तुम अपना घर बसाओगी तो वो नहीं बसेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके भी लात मारेगा और अपनी फैमिली के पास चला जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो कभी किसी का घर बर्बाद करने से पहले एक बार अपनी ज़िंदगी के भी बारे में सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि राधा दीदी आप अच्छे खासे यहाँ पे सोशल मीडिया पे हो, अच्छे खासे आपको इतना सारा प्यार देते थे लोग, ये सब कुछ है, तो इन चीज़ों को छोड़ के और अपनी मतलब ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं, तुम हो, मतलब खुद के लिए जीना सीखो, अपने बच्चों के लिए जीना सीखो, मतलब अपने लिए सब कुछ। ये सब कुछ करने से आपको भी प्रॉब्लम है और आपके बच्चे कहीं ना कहीं आपको लेके सुनते हैं कि भाई तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ये कर रही है, तेरी माँ वो कर रही हो, तो इनमें बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, मैं ये कहूँगी। तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कभी हम कर जाते हैं। आज हम मतलब हमारे आगे बच्चे ना होते, हमारे आगे फैमिली नहीं होती, हमारे आगे जो भी हम करना होते तो कर जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं। लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं ना, जब हम कुछ गलत कदम उठाते हैं या गलत करते हैं, तो उस हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को सहना पड़ता है।
ये चीज़ें कि हमारे बच्चों को लोग क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, गलत बोल रहे सही बोल रहे, तो ये चीज़ें, तो मैं तो यही कहूँगी राधा दीदी, आप अकेले ज़िंदगी बहुत अच्छी काट सकती है और किसी का घर बर्बाद ना कीजिए। और उनका लड़का है उसको आप छोड़ दीजिए, और उनका उस वो बेचारी इतना मतलब परेशान है, उसका पति, उसके एक छोटा सा बच्चा है, ये सब ना कीजिए। और अगर आप एक औरत हो तो औरत का दर्द समझ सकती हो। अगर यहीं पे अगर आपका मान लो आपका पति होता और उसके चक्कर में इतना पागल होता तो आपको भी इतना ही बुरा लगता जितना आज उस बंदी को लग रहा है, ये बात। क्योंकि आप अपनी बेटी को ही ले लो, अगर आपकी बेटी का पति अगर किसी और के चक्कर में पागल हो और चला जाए तो आपकी बेटी को कितना दर्द होगा ना, क्योंकि वो भी आपकी बेटी ही समान है। आपकी एज मतलब अच्छी खासी है राधा दीदी की, आपकी बेटी ही समान है वो। तो किसी की बेटी को इतना मत मतलब वो करो, किसी के बच्चे को इतना मत परेशान करो, किसी की ज़िंदगी से इतनी खिलवाड़ मत करो कि वो ज़िंदगी जीने लायक ना बचे। तो मैं तो यही कहूँगी राधा दीदी, आप अभी भी आपके पास ज़िंदगी में वक्त है, बहुत कुछ है आपके पास जो आप खो रही हो, सिर्फ इन चीज़ों में खो रही हो। जो गलत चीज़ें हैं आप उनमें उलझ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, बाकी कुछ नहीं। बस मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये करो वो करो, ऐसा। बस मैं यही कहूँगी दीदी कि प्लीज़ आप अपना जो भी है ज़िंदगी में जैसा चल रहा था वैसा ही करो और नितिन के साथ छोड़ दो। क्योंकि नितिन एक पिता भी है, नितिन एक बेटा भी है, नितिन एक हस्बैंड भी है। इसलिए सिर्फ बेटा होता तो आपकी मर्ज़ी और नितिन की, लेकिन वो किसी का पापा भी है और वो किसी का हस्बैंड भी है। इसलिए वो जो दीदी हैं उनको कितना दर्द होता है, वो आप लोग समझ सकते हो यार, कि जिसका पति हो मतलब शादी हमसे हो किसी और के पास जाके, यार हम कैसे बर्दाश्त करते हैं। उनके अंदर कितनी हिम्मत है जो बर्दाश्त कर रही है ना। अगर सोच के देखो राधा दीदी, आपका हस्बैंड होता और आप वो किसी की तरफ अगर गलत नज़र से भी देखता तो बर्दाश्त नहीं होता यार। फिर भी वो बर्दाश्त कर रही है ना, इतना भी काफ़ी है कि वो बर्दाश्त कर रही है यार। पर मैं तो यही समझ सकती हूँ कि भाई उनका दिल बहुत बड़ा है जो आपको इतना बर्दाश्त कर रही है, नहीं तो नहीं कर पाती। तो दीदी आज भी आपके पास वक्त है और आप मूव ऑन कर लो और नितिन का साथ छोड़ के अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने घर में ध्यान दो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने बच्चों के लिए आगे की सोचो, अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी में कुछ करने की सोचो। जो कि तुमने जो गरीबी, जो वक्त, जो दुख दर्द झेले हैं वो तुम्हारे बच्चों को ना झेलने पड़े। जो भी तुम्हारे आगे है वो भी है, वो रस्मी है, इन सबको संघर्ष ना करना पड़े। जो तुमने चीज़ें सुनी हैं, जो तुमने चीज़ें देखी हैं, इन चीज़ों को बच्चे ना देखें। बस मैं इतना ही कहूँगी कि वो भी किसी का एक मासूम है छोटा सा बच्चा, कि छोटा सा बच्चा है कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाने दो यार। मैं तो यही कहूँगी कि एक वो बच्चे ने क्या बिगाड़ा यार। चलो उनकी माँ पे तरस मत खाओ, उनकी वाइफ पे मत खाओ, उस मासूम पे तो खाओ तरस राधा दीदी, जो कुछ भी नहीं जानता दुनिया में कि क्या गलत है क्या सही है। और बाप खोने का दर्द सिर्फ उसी को पता होता है जिसके पिता नहीं होते। जितना ही वो बड़ा होगा, उसके पिता होते हुए भी उसके सर पे अगर हाथ ना रखे और उसके जिंदा होते हुए भी उसके साथ ना रहें तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो दीदी आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और उसकी भी फैमिली को कंप्लीट होने दो। मैं तो इतना ही कहूँगी बस, बाकी कुछ नहीं। और ज़िंदगी में जो भी होगा, जैसा भी होगा, सब अच्छा ही होगा आपके भी साथ में। अगर दूसरों का अच्छा चाहोगे तो खुद भी अच्छा ही होगा। तो मैं इतना ही कहूँगी कि दीदी, राधा दीदी, गलत कर रही हो आप। उस मतलब
बेचारी के साथ गलत कर रही हो, जो कि ज़िंदगी में अपना परिवार छोड़ के यहाँ पे आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, एक शादी करके एक सपना देखा होगा उसने, एक उम्मीद होगी उसके आगे कि हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ये होगा वो होगा, फिर हमारे बच्चे होंगे, हम ऐसे रहेंगे वैसे। वो सारे सपने आप तोड़ रही हो, उस इंसान के सपने आप तोड़ रही हो। गलत है ये चीज़ें। तो मैं इतना ही कहूँगी कि दीदी अभी भी वक्त है आपके पास, और आप नितिन को साइड कर दीजिए। वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहे, रोए चिल्लाए, दुखी रहे, कुछ भी रहे, उसको उसकी फैमिली के ही साथ रहने दो प्लीज़, कहीं ना कहीं। क्योंकि एक औरत आप भी हो और एक औरत वो भी है। औरत का ही अगर इस दुनिया में दर्द नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि फिर औरत ज़िंदगी जिएगी कैसे? अगर औरत ही औरत को मारने लग जाएगी, औरत ही औरत का घर बर्बाद करेगी, औरत ही औरत अगर एक दूसरे को मतलब ज़िंदगी ख़त्म करने में लग जाएगी, तो ज़िंदगी किस काम की? आप खुद समझ सकती हो। क्योंकि अपने ऊपर क्यों इतना गंदा आरोप, सोशल मीडिया पे बदनाम हो रही हो, सब कुछ हो रही हो, इन चीज़ों में क्या रखा है? आज के दौर में सिर्फ पैसा है, पैसा, और वो तुम्हारे हाथ में है। ये इंसान सब मतलबी होते हैं। तुम्हारे पास आज पैसा है ना, तो ये नितिन बाबू, ये नितिन, ऐसे नितिन बहुत आएंगे आपके पास। और पैसा नहीं है ना तो कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगी कि अपने बच्चों पे और अपने आप पे ध्यान दीजिए राधा दीदी, और इन सारी चीज़ों में छोड़ दीजिए। क्योंकि इंसान मरता होता है ना, पैसा नहीं होता ना, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी साथ नहीं देते। तो इसलिए आप देख लीजिए, आपको जैसा भी सही लगे। और मैं तो इतना ही कहूँगी कि आप ये सब कुछ भूल के उनके घर पे जाने दे, उनकी फैमिली कंप्लीट होने दे। उस बच्चे मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और आप अपनी ज़िंदगी में देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे और कोई भी बात अगर आपको हमारी बुरी लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये बात आपने गलत बोली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दें। क्योंकि अगली वीडियो जो मैं डालूँगी वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो फिर और आप लोग कमेंट करके वीडियो पे राधा दीदी को ज़रूर समझाना कि ये गलत है, ये सब छोड़ दो, किसी का घर बर्बाद हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, जय माता दी, राधे राधे।